अगर हम हरीश रावत की बात करें तो उनके बयान कुछ अलग होते हैं, अगर हम आपकी बात करें मैम आपके बयान कुछ अलग होते हैं, तो दोनों के सुर मैम मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ते मैम, इस पर क्या? और एक भारी आक्रोश स्वयं भाजपा के लोगों में भी है, उनके विधायकों में, पार्लियामेंट मेंबर में शून्य है। तो इस खराब स्थिति के प्रति लोगों ने परिवर्तन का अपना मन बना लिया है एकदम। 2024 में आपको कांग्रेस की सरकार देगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बढ़ चुका और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में अपने खोए हुए वर्चस्व को फिर से पाने के लिए कांग्रेस भी लगातार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी, जिससे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ खास रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर। तो मैम सबसे पहले मैम आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने खास चैनल पर। धन्यवाद। मैम आगामी चुनाव और नजदीक है और लगातार तमाम पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी, बिसात दिखानी शुरू हो चुकी है। मैम ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख पा रही है और क्या उसकी पार्टी की को लेकर तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार काम करती, जन आंदोलन, अब एक बड़ी भारी पद यात्रा भी निकालने जा रही है यहीं सितारगंज से लेकर जसपुर तक, जिसमें कई हजार लोग भागीदार होंगे, जगह जगह रुकेंगे, बातचीत करेंगे। तो और संगठन के स्तर पर प्रमुख रूप से इस समय काम हो रहा है, बूथ के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर बातचीत हो रही है, काम हो रहा है। सुबह ही मैंने अपने अध्यक्षों को बुलाया था और इस निचले स्तर पर काम किया जा रहा है। जनता में भारी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति। आर्थिक रूप से परेशान है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई चरम पर है, ना आलू रोटी खा सकता आदमी, ना दाल रोटी। तो चरम पर जब महंगाई हो तो जेब में पैसे होना तो रोटी तो खानी है, तो इसलिए बहुत परेशान है जनता। उनकी परेशानी को दूर करने में सरकार पूरी तरह विफल है और विकास के नाम पर शून्य है। विकास तो करती नहीं, एक भी सड़कें टूटी हुई हैं, एक भी हॉट मिक्स प्लांट पूरे उत्तराखंड में नहीं दिखाई देता है। और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कहते हैं, पूरी तरह विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। कई महीने से लोगों के नक्शे पास होने के लिए लंबित पड़े हुए हैं, काम नहीं है। और एक भारी आक्रोश स्वयं भाजपा के लोगों में भी है, उनके विधायकों में, पार्लियामेंट मेंबर में। हम लोगों को तो सभी मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भी वातावरण हमारे लिए तैयार कर रखा है, हमें केवल उस वातावरण को चैनलाइज करना है। मैम किस तरह का वातावरण तैयार कर रखा है? आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, चुनाव भी नजदीक है, तो किस वातावरण को हम समझे ऐसे में? उन्होंने वातावरण इसलिए तैयार कर रखा है जब उनके ही विधायकों को डर लग रहा है। महंगाई है, महंगाई तो मुझे पता नहीं, महंगाई तो सब महसूस कर रहे हैं, मैं तो खुद महसूस करती हूँ। हमारा नौकर हर रोज़ सब्जी लाता है जो किसी भी कीमत में कम पैसे की नहीं होती है, तो रोज़ पैसे मांगता। मैंने कहा अभी इतनी सब पैसे देकर लोग रोज़ सब्जी क्या खा रहे होंगे, चाहे प्याज हो चाहे आलू हो, साधारण सब्जियां महंगी, दाल बहुत महंगी है, दाल चावल, तो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हो, बेरोजगारी चरम पर है। मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके कहा कि आप नौकरियां तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो लोग नौकरी में लगे उन्हें ना निकाला जाए, ऐसा जियो बना दीजिए। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि जन औषधि केंद्र में महिलाएं अधिक थी संख्या में, पुरुष कम, सब निकाल दिए गए हैं। अब कोई ना कोई आपका चैनल नौकरियां देगा, तो या तो ये नियम आ जाए कि इन्हीं को मिलेगी नौकरी। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं लोग जब रोटी खाने को नहीं होती। तो मैं सभी से, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष के साथियों को भी फ़ोन करती हूँ, मंत्रियों को भी, मुख्यमंत्री को भी, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, स्थिति बहुत खराब है। तो इस खराब स्थिति के प्रति लोगों ने परिवर्तन का अपना मन बना लिया है। अब उसमें हम लोगों का रोल होगा कि सही व्यक्ति को ये अवसर दिया जाए आगे चुनाव लड़ने का, ताकि जनता का सहानुभूति और समर्थन उसके साथ हो। और इस स्तर पर, बारीक स्तर पर भरोसा दिलाया जाए जनता को। जब हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किए, और अब ये सरकार आई है तो विकास पूरी तरह से ठप है। जिस तरीके से आपने परिवर्तन की बात कही, जाहिर तौर पर जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। तो मैम क्या कहा जाए, परिवर्तन ऐसे भी आ सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, किस तरह का परिवर्तन जनता इस बार चाह रही है? देखिए, यहाँ कोई पार्टी आ जाए, एक आध और भी आ जाए, तो उन्हें कोई इलेक्शन तो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। कांग्रेस का शासनकाल जनता ने देखा है, बीजेपी का भी देख लिया है, तो दोनों शासनकाल का उन्हें है। आप वगैरह आ गए, ये वोट
काटने वाली पार्टियां होंगी। इनका कोई एमएलए कहीं से चुनकर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होगी। तो हम और जो पार्टियां लड़ रही हैं उनकी से आने से हमको कोई फर्क नहीं चलिए, पड़ता। आपने कहा कि जो सीधी सीधी लड़ाई होगी वो बीजेपी और कांग्रेस में होगी। हाँ। लेकिन मैम, जो धरातल पर जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है वो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस में ही दिखाई पड़ रही है। अंदर खाने लड़ाई दिखाई पड़ रही है मैम, इस पर क्या कहेंगे? कोई लड़ाई नहीं है, अंदर खाने कोई लड़ाई नहीं होती। जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। वैसे टिकट जो मांगता है उसका अपना निजी आधार भी होता है और पार्टी की भी मदद होती है। तो अंदर कोई लड़ाई नहीं है। अब कांग्रेस में थोड़ी सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अच्छी है, तो आप आदमी अपनी बात बाहर कह लेता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब एक होकर चुनाव लड़ाएंगे और सरकार लाने में सब साथ दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी सामने आती है मैम, अगर हम हरीश रावत की बात करें तो उनके बयान कुछ अलग होते हैं, अगर हम आपकी बात करें मैम आपके बयान कुछ अलग होते हैं, तो दोनों के सुर मैम मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ते मैम, इस पर क्या? ये मेरे तो बयान आलोचनात्मक होते ही नहीं है। अब हरीश रावत बड़े नेता हैं, बहुत विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, इस समय भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं। और वैसे उनको भी ये समझ है कि सरकार लाने के लिए मुझे एक स्टेज पे आकर एक मंच पर ही बोलना पड़ेगा, वो भी बोलेंगे। मतलब मैम, आप मानती हैं कि मंच अभी अलग अलग हैं? अलग अलग मंच का आपने देखा, उन्होंने ही कल कह दिया कि चुनाव के समय सब हम एक साथ दिखाई देंगे। और कल उन्होंने सीएम की तारीफ भी की है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, एक समय था कि जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते थे। एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की। तो जो बड़े लोग हैं वो अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, तो मैं इसे कतई बुरा नहीं मानती हूँ। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में जो मतभेद की स्थितियां सामने आती हैं, बार बार मतभेद की तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो ऐसे क्या कहा जाए, किस तरीके से पार्टी इस मतभेद से उभर कर प्रदेश में आ पाएगी? देखिए, कोई मतभेद नहीं है। मतभेद होता है कि हम दो लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाहें। मतभेद किसी किस्म का नहीं है। वो चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वो अपनी बात कह देते हैं, यदि उसे ना कहें तो लोगों को मतभेद भी ना पता चले। पिछले दिनों हरीश रावत जी ये कह रहे थे कि आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता पे आती है तो जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, बिजली फ्री कर दिया जाएगा, जिसका आपने पलटवार करते हुए आपने जवाब भी दिया था कि इस तरह का कोई फिलहाल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो ये मतभेद ही तो है। नहीं, मतभेद ये नहीं। अब कायदे से वो तो पुराने सीनियर आदमी हैं, जब तक कांग्रेस के स्तर पर तय ना हो या हम सरकार में आ जाए तो हमारा बजट क्या कहता है। सपोज हम सरकार में आ जाए तो ये सही है, बिजली के रेट भी कम करने पड़ेंगे और पानी का भी, बिजली का भी बहुत बुरा हाल है, 4 बार बढ़ चुके रेट, सुना अब भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बिठाकर, चीफ सेक्रेटरी को बिठाकर यदि हम इतना फ्री करते हैं तो सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा, क्या हम इसे बियर कर पाएंगे। तरीका यही है। वो खुद सरकार चला चुके हैं, दिल्ली में भी और यहाँ भी। तो इसलिए अब वो अगर ये कहते कि हम इतने बिजली पानी फ्री देंगे, यदि ये तय होगा तो उसका रास्ता निकाला जाएगा। हर चीज़ का रास्ता होता है, पैसा ना ज़्यादा होता है कभी, ना कम होता है। हमने तिवारी जी से हमेशा सुना, हमने कहा 5 करोड़ बच गए, बोले तुम 100 करोड़ के प्रस्ताव दो तो हम पैसे का इंतजाम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो होता। अब उनके मन में एक बात है, यदि वो अपने मन में सरकार आने के बाद ये रखेंगे तो उसका निराकरण करने के लिए हम बातचीत करेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम उनकी जगह होते तो हम ये बयान नहीं देते अभी से। सरकार आने पर उन्होंने दे दिया तो उसको भी समावेश करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो क्या कहा जाए, अब आगामी चुनाव में कांग्रेस जो है जनता के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाली, क्योंकि कंपटीशन मैम बहुत ज्यादा है इस बार? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, नया कुछ नहीं लाने वाली। इतने जिन बातों से जनता त्रस्त है, जैसे विकास प्राधिकरण, जैसे इन्होंने वो बना दिया तीर्थ पुरोहितों के हक मारकर जो संगठन किया इन्होंने, ऐसी सब चीज़ों पे हम कह चुके हैं कि हम सत्ता में आए तो हम इनको हटा देंगे। तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। कुछ बहुत करने की जरूरत थोड़ी, जिससे जनता परेशान है उन चीज़ों को वापस ले लो। जैसे अनाज का ही सवाल है, मैंने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया था, जो आप कुछ जगह तो सुविधा दे रहे हैं सफ़ेद कार्ड पर, लाल कार्ड पर, जो इसके अलावा कार्ड है उस पर भी आप दे सकते हैं, ऐसे ऐसे दे सकते हैं। अपनी सरकार में मौका मिला तो हम करेंगे, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी अनाज में राहत मिले, ऐसे बहुत सारे कार्य
करेंगे। जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर तमाम जो किसान है वो धरने पर है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, मैम इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, कृषि बिल भारत सरकार ने पास किया है। जो बिल भारत सरकार ने पास किया वो कानून बन गया। जिसकी बहुमत होता है वो कर सकता है पास। अब उसकी बहुत सारी खराबी है। इसकी पहली खराबी तो कि मंडी में माल बिकना बंद हो गया और हजारों लोग पूरे प्रदेश भर में हटा दिए गए हैं। तो अगर जिससे नौकरी जा रही हैं दे तो हम सकते नहीं, तो इस तरह के कानूनों में राज्य के अधिकार के अंतर्गत जो सुधार हम कर सकते हैं वो करेंगे और उससे उन्हें कष्ट नहीं होगा। जैसे MSP माने न्यूनतम रेट जो है, जैसे धान इस समय तोला नहीं जा रहा है और धान का जो पैसा ड्यू हो गया किसान को वो मिल नहीं रहा है, ये मैंने ऊपर भी बात की थी। वो उन चीज़ों को सरलीकरण कर उन्हें दिया जाएगा। किसान परेशान है इस समय, उनके धान के खेत में धान खड़ा है, जब काटेंगे तभी गेहूं बो सकेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ों का सरलीकरण करेंगे जिससे उन्हें राहत मिले, राहत देने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र ने जो कानून बनाया, यदि सरकार केंद्र में आती है तब तो उसे परिवर्तन किया जा सकता, नहीं आती तो राज्यों को ये अधिकार है कि वो अपनी सीमा के अंतर्गत उसमें ऐसा सुधार कर दें किसान परेशान ना हो। जैसे इस समय धान तौल नहीं हो रही है पूरी और उन्हें दूर दूर से धान लेके भागे भागे फिर रहे हैं। धान के केंद्र में उनका धान नहीं लिया जा रहा, जो ले लिया गया उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी कठिनाइयां हैं जिन्हें राज्य सरकार को अधिकार है दूर कर दे। मैम क्या बड़ा कारण इसके पीछे माना जाए कि अब जो कांग्रेस है वो कई राज्यों से सिमटती जा रही है? मात्र 3-4 राज्यों में कांग्रेस अब बची कुछ है, वो भी बड़ी मुश्किल से बमुश्किल वो बची है। क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और अगर हम अभी नजदीक में जो बिहार के चुनाव है उसकी हम बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मैम तो क्या माना जाए कि कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है? ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के मात्र 2 सांसद होते थे, मात्र 2। तो ठीक है, किसी समय ज्यादा लंबे समय तक जब हुकूमत करने को मिलती है तो कुछ कमियां आ जाती हैं, उनका अध्ययन हो रहा है, सुधारा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आ रही है कि सब पदों पर चुनाव कराया जाए, तो चुनाव करने पर काबिल आदमी चुना जाए, ये सब आवाज उठा रहे। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सीनियर लोग इससे वाकिफ नहीं हैं, तो कोई है वो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी एकदम। 2024 में आपको कांग्रेस की सरकार देश में दिखाई देगी। लेकिन 2019 में तो कहीं दिखाई नहीं दी। 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उससे पहले 70 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मैम अब तो कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं ना, इसकी मेन वजह क्या मानी जाए? क्यों बार बार लोग कांग्रेस को नकारते हुए अन्य पार्टियों को अपना रहे हैं? क्या जो पार्टी में लगातार मतभेद की स्थितियां सामने आती हैं वो बड़ा कारण माना जाए, या क्या जिस तरह की कांग्रेस बयानबाजी करती है वो बड़ा कारण माना जाए? क्यों? देखिए, ऐसा नहीं, कोई नकार नहीं रहा है। कांग्रेस ही अंततः देश में आएगी पुनः, क्योंकि कांग्रेस की विश्वसनीयता है जनता के मन में। यहाँ के कहा जाता था पहाड़ में यहाँ का बैल भी कांग्रेसी था। पुरानी पीढ़ियां जो बीजेपी में हैं उनके परिवार के लोग भी कांग्रेस में रहे और ये वो अपने परिवार में सुनते हैं। तो ऐसा नकार कोई नहीं रहा है। हाँ, उन्हें ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमें अपना तरीका कुछ बदलना पड़ेगा। हम केवल सामने की पार्टी की बुराई करके नहीं आ सकते, अपना रोड मैप जनता को बताना पड़ेगा और जनता कांग्रेस पे भरोसा करती है। तो मैम कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा? रोड मैप जो जनता तक जा पाए, जनता के लिए इफेक्टिव हो। जनता का जाएगा कि आप टूटी सड़कों पे नहीं चलेंगे, पानी से भरे गड्ढे नहीं होंगे, शिक्षा गरीब के लिए मुफ्त होगी, रोड मैप पे आपको भोजन मिलेगा और मध्यम वर्गीय के कार्ड पर भी राशन फ्री मिलेगा। तमाम रोड मैप है ऐसे। यानी कि हर साल के वादे हैं जो कि धरातल पर आने में बहुत वक्त लग जाता है, लोग सिर्फ तरसते रह जाते हैं। ऐसा हर सरकार के लिए हर साल के कोई वादे नहीं होते। जो वादा किया जाता है वो निभाना होता है, अन्यथा वो वादा नहीं करना चाहिए। नौकरियां कितनी नौकरी दे पाएंगे? हम कहते हैं हम 4 लाख दे दें तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। इस समय बहुत लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही सरकार। आप चलिए निगमों को नहीं दे पा रही है तो एक हिस्सा है, लेकिन जो स्थायी नौकरियों पर है उन्हें भी नहीं दे पा रही है। और ये फाइनेंस का आकलन करना पड़ता है। तो इतने लंबे समय तक कांग्रेस इसीलिए रही। दूसरे उसका एजेंडा हमेशा विकास होता है और जब जब बीजेपी आती तो विकास के एजेंडे को ताला लग जाता है, काम होता ही नहीं। तो जनता को विकास भी चाहिए होता है अपनी रोजी रोटी के साथ। तो विकास का एजेंडा
कांग्रेस का होता है वही आगे भी रहेगा, और जो काम रुके हुए हैं उन्हें पूरा कराया जाएगा। ऐसी टूटी सड़कें, गलियों में बुरा हाल हो, ये नहीं होगा। मैम, विकास कैसे होगा? जिस तरीके से अब चुनौती दुगनी है क्योंकि कोरोना का टाइम ही चल रहा है और प्रवासी लोग भी अब घर वापस आ चुके हैं, तो ऐसे में अभी तक रोजगार एक ज्वलंत मुद्दा पहले से बना हुआ है, तो अब कांग्रेस कैसे इससे पार पा पाएगी? देखिए, ऐसा होता है जब बजट बनता है तो हर कार्य का बजट होता है। अब मैं तो मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, क्या पीडब्ल्यूडी का बजट नहीं है? तो उस बजट को कहाँ लगा रहे हो? हर एक का बजट होता है। बजट अपने आय के स्रोत के हिसाब से बनता है। उधार लेने की भी एक लिमिट तय होती है, तो उसके आधार पर जो कहा जाएगा किया जाएगा। हम जब सरकार में थे तब आपने सड़कें बनती हुई देखी। ये शहर की जो तस्वीर है ये कांग्रेस के समय में हमारी दी हुई है, मैं की विधायक रही। तो जब ये तो तय करना पड़ता है कि आप देंगे। हमने विकास पर ही काम किया, अफवाहों पर या इस तरह की कोई बेबुनियाद बात नहीं की जो हम नहीं कर सकते थे। हमने नहीं कहा कि हम आएंगे तो इसमें इतने 1000 नौकरियां होंगी, आपको मिल जाएंगी। जो दे सकते थे वो किया। अब सरकारी रिक्तियां बहुत हैं, लेकिन सरकारी धन भी देना होगा। जब हम तो सीधा मुख्यमंत्री से बात करते हैं, आप बहुत नौकरियां तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि तनख्वाह बांटने को आप पर पैसा नहीं है। इसलिए जो लोग नौकरी में उन्हें हटाया ना जाए, ये जियो ले आइए, वो नहीं लाए, लेकिन हम लाएंगे ऐसी चीजें। तीर्थ पुरोहित के विरुद्ध जो एक्ट बना है उसे वापस लेंगे, ऐसे जैसे विकास प्राधिकरण है इन्हें वापस लेंगे, क्योंकि ये लूट का साधन बन गई। आप अपना एक छज्जा भी नहीं डाल सकते बिना परमिशन के, और जो डालेंगे वो तोड़ दिया जाता है। जनता जिनसे दुखी है ऐसे तमाम कानूनों को हम समाप्त कर देंगे। चलिए, तो मैम जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले 2017 के चुनाव की अगर हम बात करें मैम, तो उस दौरान कांग्रेस के कई नेता बागी हो गए थे टिकट ना मिलने के कारण, और कई आरोप पार्टी ने अपने नेताओं पर लगाए थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, अब कांग्रेस के पास क्या खास प्लान है टिकट वितरण को लेकर, ताकि अब की बार जो स्थिति पहले थी वो ना दोहराए? ऐसा है, किसी के पास टिकट वितरण का कोई प्लान नहीं होता, एक ही प्लान होता है, जिताऊ कैंडिडेट। जो जीत सकता है उसका एजेंसी से आकलन होता है, पार्टी के द्वारा आकलन होता है, उसे टिकट दिया जाता है। तो विरुद्ध लड़ने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो कभी जीतते नहीं, वोट काटने का काम भले ही कर सकते हैं। इस समय भी यही प्लान है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे 1, 2, 3 ढूंढा जाएगा, एजेंसी भी लगाई जाएंगी और लोगों को बता दिया जाएगा सरकार लाना चाहते हो तो सहयोग करो। हमें समझती हूँ हर पॉलिटिकल आदमी फिर सहयोग करता है। ना क्या कहा जाए, कांग्रेस के पास क्या वाकई जीत का कोई फुल प्रूफ प्लान है, या एंटी इनकम्बेंसी बार बार जो साथ देती है वो इस बार भी साथ देगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो एक हिस्सा होता है, उससे केवल आप जीत नहीं सकते, प्लान से ही जीत सकते हैं। तो प्लान तो एक ही है, विकास कि विकास ठप हो गया, जो काम हमने किए थे बंद हो गए। हमने पेंशन 60 वर्ष की उम्र का एक परिवार में यदि 2 व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष, तो दोनों को दिया, आपने वो पेंशन बंद कर दी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उस समय हम प्रस्तुत करेंगे, यदि हम आए तो पुनः इन सबको लागू करेंगे। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए आप? नहीं, कुछ नहीं, दर्शकों से यही अनुरोध है, कांग्रेस जब भी आती है विकास का कार्य करती है। जनता यदि अवसर देगी तो जो परेशानियां वो इस समय झेल रही उन्हें दूर करने का हम उनसे बातचीत करके पूरा प्रयास करते हैं। तो ये थी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का साफ तौर पर कहना है कि जनता वाकई इस बार भी कांग्रेस को प्यार देगी, दुलार देगी, लेकिन फिलहाल ही देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में जनता किसे अपने सर पर बैठाती है और आगामी चुनाव में किसको अपना नेता सरकार चुनती है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।